Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी विजिबल होगा भी कि 2022 एक लिखा हुआ है क्वेश्चन है। एक्चुअली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जो 2022 में पूछा जा चुका है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है, जो सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन है। एक्चुअली में सेम पेपर है, सभी ब्रांचेज को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है तो सभी ब्रांचेज के लिए है ये। और उसका ये 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ए बी दो पार्ट है, ए पार्ट है। अब देख कर के आपको पता चल जा रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है तो उसका क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है नहीं है, कैसे हैंडल होगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेरीफाई, यानी हमको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है दैट द फंक्शन, कौन फंक्शन, तो y बराबर e टू द पावर -3x, e टू द पावर -3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ गिवन है ना। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाए भी हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ गिवन है, जिसको अभी कलर किए हम, d² dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा y बराबर e टू द पावर -3x। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बातें करें कि हमारे पास एक गिवन है, और गिवन क्या है, तो गिवन है y बराबर e टू द पावर -3x। ठीक है, तो देखते क्या होगा। अब इसी से हम लाएंगे, इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले आए, या फिर उल्टा ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y इज इक्वल टू e टू द पावर -3x ले आए। चाहे जैसे भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। तो ईजिली जो होगा ना, वो y इज इक्वल टू e टू द पावर -3x जो है, इसका हम डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लाने का ये करेंगे। और जब लाएंगे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ऑब्वियस है यदि इस तरह से ये दिखेगा d²y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है तो ऑब्वियस है इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो देखिए लिख सकते हैं dy/dx बराबर है ना डियर, और क्या माइनस हो जाएगा 3 e टू द पावर -3x। अब जानते डिफरेंशिएशन, अब जानते डिफरेंशिएशन। आप कहेंगे सर कैसे किए सर, थोड़ा बता दीजिए सर, हम लोग को जल्दी नहीं समझ में आता है सर। चलिए ठीक है बाबू, बता देते हैं। ऐसा ही था बाबू, एक्स के फॉर्म में किए, क्या करेंगे, चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो e टू द पावर क्या है -3x, तो चलिए यहाँ पे लिखे -3x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा d -3x/dx होगा। चैन रूल लगा करके e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो इसका हो जाएगा e टू द पावर -3x इंटू -3 होगा। समझ रहे हैं, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, -3 e टू द पावर -3x। तो बात को समझिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं, तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए प्यारे आप लोग को। तो यहाँ से और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे -3 लिख सकते हैं। e टू द पावर -3x का वैल्यू है y, तो आप चाहे तो इसको y भी लिख सकते हैं। किसको y लिखे हैं, किसको y लिखे हैं, तो देखिए ये, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ए नाम दिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिए, ए। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। आप कहेंगे क्यों अगेन, क्योंकि आप देख रहे हैं डी एस ऑर्डर 2 है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन में ना उसका ऑर्डर 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा ऑर्डर 2 के लिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करिए, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस होगा डियर 3 और इंटू फिर से -3 होगा और ई टू दी पावर क्या होगा 3x होगा, बराबर कितना होगा 9 ई टू दी पावर -3x बराबर। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंदर वाला जो रहेगा उस फॉर्मेट में, तो क्या लिख सकते हैं 9y और इसको इक्वेशन नंबर b। y कहाँ से आए तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर -3x गिवन है इसीलिए। अब क्या करेंगे 9 देखिए a इक्वेशन और b इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, तब कहेंगे -3y होगा और प्लस 9y होगा, तो बराबर कितना होगा 6y। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ से प्रूफ हो गया है डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आ गया। इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल, उल्टा भी बोल सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो y बराबर ई टू दी पावर -3x पक्का है, क्योंकि उससे इसमें चले तो यहाँ पहुँच गए, इधर से उधर भी चलते तो हम वहाँ आराम से पहुँच सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इसी में 2 क्वेश्चन था, तो एक तो हम कर लिए, अब सेकेंड वाला पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट शायद बी नंबर होगा, बी। तो क्या है, तो ये सेकेंड वाला भी इसी चैप्टर का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन वो है सॉल्व। तो सॉल्व क्या है, तो सॉल्व है 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। चलिए काफ़ी इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे डियर, तो एक बात तो देखिए, यहाँ पे हम इसको देखते हैं थोड़ा कुछ फॉर्म में ला करके, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2xy। जरा एक चीज़ देखें कि ऊपर में कितना डिग्री है, तो ऊपर में डिग्री क्या है, ऊपर में यदि बातें करेंगे तो डिग्री बराबर x का पावर कितना है 2, y का भी पावर कितना है 2, इसका मतलब ऊपर में डिग्री बराबर 2 है, नीचे में डिग्री बराबर कितना है, तो नीचे में डिग्री बराबर जो है आल्सो 2 है। क्यों, क्योंकि x और y है, x और y, तो x का डिग्री 1, y का, तो यहाँ से 2 हम इसको बोलेंगे। तो डिग्री बराबर है ऊपर नीचे, इसका मतलब है, समझ रहे हैं ना आप, होमोजीनियस आपको पढ़ाए थे हम, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिग्री आपका जो हो बराबर हो ऊपर नीचे, तो डिग्री बराबर है, तो आप कह सकते हैं द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो अब देखिए होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, होमोजीनियस डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रहेगा ये जो है ये एक्चुअली में कैसा हो गया, तो ये आपका होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस। तो जब होमोजीनियस हो गया तो सभी का ना, जैसे वेरिएबल सेपरेबल का आपका हो गया, लीनियर का हो गया, होमोजीनियस का एग्जैक्ट का हो गया, सभी का आपको बताए थे, सभी का मेथड जो है ना अलग है, या पढ़े हुए हैं, तो सभी का। तो होमोजीनियस सॉल्व करने का क्या तरीका है, लेट होमोजीनियस का जो आपका स्टेप है वो स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं। y बराबर जो है वो भी एक्स मान लीजिए, तो y बराबर भी एक्स लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप कहेंगे भी हो जाएगा और प्लस ऑफ एक्स डी भी बाई डी एक्स होगा, ऐसी या नो, कहेंगे हाँ। आप जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं u इंटू भी एक फंक्शन का dx के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं u लिखें डी भी बाई डी एक्स लिखते हैं प्लस भी लिखें फिर डी यू भी क्या dx, तो उसी फॉर्मेट पे ये लिखाया है। तो यहाँ तक इतना होगा।
अब इसके आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में आया है, तो ऊपर में जो आया है वही वाला यहाँ पे लिख देना है। तो ऊपर में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, तो 2xy। इसको थोड़ा और अच्छा फॉर्म में करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 भी रहेगा। वाई स्क्वायर को भी एक्स माने हैं तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में कितना होगा, 2x इंटू भी एक्स होगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कितना होगा 2x स्क्वायर भी। तो बराबर देखिए कितना आता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लें तो कितना होगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर भी। यहाँ से देखिए ऊपर और नीचे से जो है ना वो एक्स स्क्वायर आपका कट जा रहा है। एक्स स्क्वायर जब कटा तो अब क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर कटने के बाद आप कहेंगे इसको आप ना थोड़ा अब वेरिएबल सेपरेबल जैसा करना है, यानी एक तरह वाला को एक साइड में करना है, इस तरीके से करना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल से ही अब सॉल्व हो गई है। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v और माइनस क्या होगा भी। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस कितना आएगा, तो माइनस आएगा आपका 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। तो यहाँ से देखिए बस सिंप्लीफाई करते जाना है और थोड़ा स्टेप को ध्यान से देखते जाना है, कहीं मिस्टेक ना हो। यहाँ से देखिए कितना होगा, तो 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल जैसा करिए थोड़ा, तो कैसे होगा, तो ये होगा 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू कितना होगा, 1/x dx होगा, 1/x dx। तो यहाँ के बाद अब देखिए काम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग, ये स्टेप ही है इंटीग्रेटिंग। तो ये स्टेप है, ये सब स्टेप को आपको फॉलो करना है। 2 आपका बाहर हो सकता है, भी कोई उपाय नहीं है, स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। dx बाई एक्स लिखेंगे आप यहाँ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, तो नेक्स्ट लाइन डायरेक्टली यहाँ तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कुछ पुट वगैरह करते हैं। तो पुट देखिए कैसे, 1 प्लस v स्क्वायर को जो है वो मान लिए t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस v स्क्वायर dx के फॉर्म में, तो कितना होगा, अच्छा नहीं dv के फॉर्म में, सॉरी dv के फॉर्म में, तो हो जाएगा dt बाई क्या dv। तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है एक मिनट सॉरी क्या लिख दिए, इंटीग्रेशन लिख दिए डिफ्रेंशिएशन की जगह। तो ये हो जाएगा 2v क्या होगा, इधर से dv मल्टीप्लाई करेंगे, 2v dv बराबर क्या होगा, dt। तो इसका मतलब 2v dv बाई dt, इसी को और लिख सकते हैं v dv बराबर क्या, dt बाई 2। तो देखिए v dv बराबर, देखिए इस इक्वेशन में v dv बराबर,
तो भी डी वी के जगह में क्या रख देंगे, डी टी। तो इसलिए आप कह सकते हैं 2 बाहर ही रहेगा, भी डी वी की जगह क्या, और डी टी बाई 2 है तो 2 बाहर चला गया, डी टी बाई क्या करेंगे टी, और इज इक्वल टू क्या करेंगे, लॉग एक्स, है ना, क्योंकि 1/x का लॉग एक्स होता है। अब इसको और क्या, 2 कट गया, इसका भी क्या होगा, लॉग टी होगा बराबर लॉग एक्स प्लस क्या लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में ही कांस्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से और क्या क्या लिख सकते हैं, तो लॉग टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + v² बराबर लॉग एक्स और लॉग सी हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, तो log 1 + v² बराबर log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है, प्रॉपर्टी लगा के आज ही बताएं, तो log x c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड log log है, हटेगा, तो 1 + v² बराबर हो जाएगा xc। तो 1 + v बराबर क्या होगा, सॉरी y बराबर क्या माने vx, तो v बराबर क्या होगा, y/x होगा कि नहीं। तो v के जगह में y/x रखेंगे तो y² + x² होगा, और बराबर कितना होगा, xc। इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x² + y² डिवाइडेड बाई x² बराबर xc। फाइनली जो आंसर निकल करके आएगा x² + y² और माइनस x³ c बराबर 0। या तो ये बोले या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि x² + y² इज इक्वल टू x³ c। जो भी बोलने का मन करता है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब फाइनली जो है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो यही हुआ, x² + y² माइनस x³ c इज योर फाइनल आंसर, इज योर फाइनल आंसर। देखिए कहीं पे कोई क्वेरी या कहीं पे कोई मिस्टेक ऐसा कोई हो आपको दिखे तो ज़रूर आप कमेंट करें, हमको ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम थोड़ा चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए, तो आप ज़रूर एक बार कर देंगे कमेंट कि यहाँ पे सर इस तरीके से कुछ हुआ है, उसको हम करेक्ट करेंगे फिर। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा करके पढ़िए, ज़्यादा घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, प्रीवियस ईयर को आप ज़रूर करके लेकिन एग्ज़ाम में जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।